जिस चीज का डर था जी वही हुआ, आखिरकार वही हुआ जिस चीज का डर था। सोमवार सुबह तकरीबन पौने 12 बजे विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। दिस इज एक्चुअली शॉकिंग। ये शॉकिंग है। लेकिन मैं और आप इसलिए भी शॉक्ड हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला। मैं कहा है कि जी ये फैसला मेरे लिए इतना आसान नहीं था, बट इट फील्स राइट। मतलब लेकिन ठीक लग रहा है। एक्चुअली अल्फाज नहीं है। मतलब आमतौर पे क्या होता है, रिटायरमेंट होती है, आप तारीफ करते हैं, आप कहते हैं कि क्या ग्रेट करियर रहा यार, इस खिलाड़ी ने ये किया, वो किया, ये जीता, वो जीता। एक्चुअली इस वक्त मेरे पास लफ्ज नहीं है, और अगर आपके पास हूं, यू कुड हेल्प मी। क्या आप प्रिपेयर्ड थे? हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट में विराट की परफॉर्मेंसेस 2020 से, मतलब कोविड के बाद से, वो नहीं थी। ये वो रियल विराट भी नहीं थे। उनकी एवरेजेस गिर रही थी, और इस दरमियान उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट सेंचुरीज लगाई हैं पिछले 5 साल में। मतलब वो विराट जो हवा के रथ पर सवार थे, जो सक्सेस के रथ पर सवार थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक नई पहचान दी थी, नया आयाम दिया था। वो विराट समहाउ ऐसा लगा कि गुम हो गए थे। और मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड नहीं जाना चाहते थे। मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो इंग्लैंड का दौरा नहीं करना चाहते थे। एक कागज पे लिखवा लो, विराट 500% इंग्लैंड का दौरा करना चाहते थे। वो उनके लिए एक चैलेंज था, ठीक है? क्योंकि इंग्लैंड में हर कोई अच्छा करना चाहता है, और इंग्लैंड में भी उनका एक अनफिनिश्ड बिजनेस था। आई डोंट नो, शायद विराट को कोई बात पसंद नहीं आई। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि गड़बड़ नहीं है। ये मैं मान ही नहीं सकता, ये दावे के साथ कह सकता हूं। आज विराट कोहली ने अचानक से कह दिया यार मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आप समझिए इंडियन क्रिकेट के लिए, आप समझिए मेरे लिए, अपने लिए, फैंस के लिए, और विराट कोहली के लिए। मतलब अचानक से ये कह देना कि मैं आज के बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, वो भी विराट के साथ। ये तो नहीं सोचा था यार कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को हम फेयरवेल नहीं दे पाएंगे। सो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ तो ऐसा हुआ है हालिया, जहां पर कम्युनिकेशन गैप आया है, या फिर क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज हुई है। मैंने आपको हमेशा कहा ना, एक चीज होती है मतभेद, एक होता है मनभेद। मतभेद होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मेरा और आपका डिफरेंस ओपिनियन हो गया, जैसे विराट की रिटायरमेंट पे आपकी सोच कुछ है, मेरी सोच कुछ है। एक हो गया जी मनभेद, कि जी आप तो मुझे पसंद ही नहीं हो, आपकी तो मैं शक्ल भी नहीं देख सकता। उसका कोई इलाज नहीं। अब मुझे नहीं पता ये मनभेद है, ये मतभेद है। ये मतभेद से तो आगे चला गया है, बिकॉज इतनी बड़ी सीरीज यार, और विराट ने ये कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगा। मुझे याद है जब विराट अभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले थे, मैं आपको ये कई बार कहानी सुना चुका हूं। ये साल था 2011, मतलब 2010 खत्म हो रहा था, 2011 न्यू ईयर्स के आई थिंक 1 या 2 दिन की बात है, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। विराट कोहली ना उस वक्त वनडे क्रिकेट के प्लेयर थे, और 1 महीने बाद वर्ल्ड कप भी शुरू होना था, तो टीम लास्ट टेस्ट मैच खेल रही थी इंडिया की केप टाउन में। और वनडे के जो रिप्लेसमेंट्स थे वो आ गए थे, जिसमें विराट भी थे, यंग। मुझे याद है हरभजन सिंह के कमरे में, और हरभजन ने उस सीरीज में विकेटें बड़ी ली थी। मैं बैठा था, और विराट आए, तो विराट को कुछ बात हुई हरभजन से। हरभजन ने कहा यार, जाते सुन, पंजाबी में उनका सुन, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा अगर तूने 10,000 टेस्ट रन ना बनाए। उन्होंने हाँ जी बाजी, चले गए। मैंने हरभजन को कहा, मैंने कहा यार वो विराट तो एक यंगस्टर है, उसने कभी एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है, और आप कह रहे हो 10,000 टेस्ट रन। हरभजन सेड कि पाजी ये 10,000 टेस्ट रन वाला ही प्लेयर है, ये 10,000 टेस्ट रन वाला प्लेयर है। मैंने नहीं सोचा था बॉस 9230 टेस्ट रनों पे विराट छोड़ देंगे। टेस्ट क्रिकेट में 2 पैमाने होते हैं, और एक पैमाना ऐसा है जिसमें आप रियल ग्रेट्स जिसको कहते हैं, वो है 10,000 टेस्ट रन। टेस्ट क्रिकेट की रिवायत तकरीबन 150 साल की है, और कितने के प्लेयरों ने 10,000 रन बनाए हैं? वो उसके मुहाने पे थे। 9230 टेस्ट रनों के साथ उन्होंने छोड़ा है। दूसरा, हालांकि ये शायद ऑल टाइम ग्रेट्स वाला तो नहीं है, बट एक प्लेयर को जज करने के लिए एक और पैमाना होता है कि जिसकी 50 की एवरेज है, उसको हम मानते हैं यार वो जनरेशनल ग्रेट है। विराट ने अरसे से, मतलब कई साल, उनकी तीनों फॉर्मेट्स में 50 रन अबव की एवरेज होती थी, वनडे, T20, टेस्ट क्रिकेट। हाँ, वो पिछले 5 साल जैसे मैंने कहा उसको गिरी है, 46.85। ठीक है, 30 टेस्ट सेंचुरी है उनकी, 30 टेस्ट सेंचुरी बहुत होती है, बहुत होती है। बट मेरा ये मानना था कि विराट 100 बना सकते थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब वनडे का पता नहीं, उन्होंने कुछ अनाउंस तो नहीं किया। आई होप वनडे क्रिकेट वो खेलेंगे। अब रोहित और वो दो रह गए हमारे नेशनल ट्रेजर्स वनडे में ही। आई होप उसमें, मुझे लगता था यार
विराट के लिए ना इमीडिएट, क्योंकि ये हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि बड़े रन्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे ये लगता था कि वो 2 चीजें ज़रूर करेंगे। एक तो 10,000 टेस्ट रन्स, चौथे इंडियन बनते, मतलब सचिन, द्रविड़, गावस्कर और विराट होते। और एक मुझे लगता था कि वो कम से कम राहुल द्रविड़ की 36 टेस्ट सेंचुरीज को क्रॉस करेंगे। मतलब सचिन तेंदुलकर की 51 है, द्रविड़ की 36 है और सुनील गावस्कर की 34 है। वो 30 पे फिनिश कर गए, यानी कि उसमें भी फोर्थ। तो मुझे ये 2 चीजें लगती थी कि वो 10,000 टेस्ट रन बनाएंगे और 36 टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी शायद वो तोड़ेंगे। दोनों चीजें नहीं हो पाई। आई नो वो हर्ट है किसी ना किसी चीज से। किस चीज से हर्ट है मुझे नहीं मालूम, बट आई जस्ट होप कि अ, जो भी क्रिकेट चलाते हैं के साथ बैठें, बात करें। बिकॉज़ अभी टेस्ट क्रिकेट है यार, कल को वनडे क्रिकेट पे भी वो कोई धमाका ना कर दें। रिटायरमेंट्स ना एक प्लेयर को सेलिब्रेट करने के लिए होती हैं, और जब प्लेयर जाता है तो यार हम हमेशा, हमेशा ये कहते हैं कि क्या ग्रेट करियर रहा। विराट के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, वी नो इट्स बीन अ ग्रेट करियर। बट आज मेरे मन में सवाल ज़्यादा है। मतलब मैं ओके, जब आप रिटायर हों, अच्छा रिटायरमेंट क्या होता है? लोग कहें कि क्यों? क्यों रिटायरमेंट ले रहे हो? रादर देन कहें कब रिटायरमेंट ले रहे हो? हिंदुस्तान क्रिकेट के इतिहास में देखें, ज्यादा प्लेयरों को यही कहा जाता है यार कब ले रहे हो रिटायरमेंट। क्यों तो बहुत कम थे। विराट कोहली के लिए आज यही आएगा क्यों। क्यों क्यों ले ली रिटायरमेंट? दुख इस बात का भी है, मैदान पर तो फेयरवेल दे नहीं पाए हम। क्यों हमारी किस्मत में ये सब चीजें नहीं लिखी हुई इंडियन फैंस की कि हमारा प्लेयर है और हमें पता है ये उसकी लास्ट सीरीज है, ये लास्ट टेस्ट मैच है, वो जाए मैदान में जैसे सचिन के साथ हुआ था। मैदान में जाएं, इमोशनल हो, तालियां बजाएं, उनके जो साथी खिलाड़ी हैं वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दें। क्यों नहीं यार? क्या ये प्लेयरों का कसूर होता है, हमारी सिस्टम का कसूर होता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हम चीज इसको डिजर्व करते हैं। विराट के केस में आई एम श्योर अभी इसमें आएंगी आएंगी बातें तो निकल के आएंगी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या किसी ने उनसे बात की थी, सिलेक्टर्स ने क्या कहा था, क्या वो खुशी खुशी गए हैं, नाराजगी है। बट आज इंडियन क्रिकेट के लिए एक युग का अंत हुआ है। कल आपने ना नवजोत सिद्धू का एक इंटरव्यू मैंने किया था कल, शरीफ पाजी का। वो अगर वक्त तो आप जरूर 15 मिनट का यार आप निकालिएगा, सुनिए। विराट कोहली क्या है इंडियन क्रिकेट के लिए वो बताते हैं। उन्होंने एक बात बोली मुझे। उन्होंने कहा जी पिछले 35 साल में उन्होंने कहा क्रिकेट या फिर विराट कोहली नंबर 4 खेलते आए हैं। यार 35 साल, तकरीबन 35 साल, आप हिसाब लगाओ यार। 2 लोग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, 2 लोग नंबर 4 खेलते रहे 35 साल में, 35 साल से। आज कौन होगा? अब आपकी इंग्लैंड की टीम बनेगी, शुभमन गिल आपके कप्तान है। कौन है आपके 2 ओपनर? कौन है नंबर 4? कौन है नंबर 5, नंबर 6? आपका बैलेंस क्या होगा? जहां पर रोहित, विराट, अश्विन, पुजारा, रहाणे, वो युग खत्म हो गया। अब रह कौन गया? जडेजा रह गए, टू एन एक्सटेंट मोहम्मद शमी रह गए, कितना और? ये सब तकरीबन एक साथ आए थे, एक साथ ही जाते हैं लोग। इसमें आप वो पुरानी टीम भी देखें। द्रविड़, लक्ष्मण एक सीरीज में गए, गांगुली और अनिल कुंबले एक सीरीज में गए, सचिन उनकी थोड़ी देर बाद गए, और सचिन से पहले सहवाग, हरभजन, ये सब भी जा चुके थे। टेस्ट क्रिकेट में आने वाले वक्त में इंडिया का चैलेंज बढ़ेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। आसान नहीं होने वाला है टेस्ट क्रिकेट इंडिया में। व्हाइट बॉल क्रिकेट में 15-15 साल के बच्चे भी आएंगे हमारे और खड़का के खेलेंगे। बट आई थिंक दिक्कत आएगी हमें टेस्ट क्रिकेट में। आई डोंट नो आने वाला वक्त क्या लेकर आता है। बट ये सैड डे है आज इंडियन क्रिकेट का, एक युग का अंत हुआ है। आज एक युग का अंत हुआ है। हाँ, रोहित और विराट होपफुली आपको वनडे खेलते दिखेंगे, कितनी देर दिखेंगे मुझे नहीं मालूम। एज ऑफ नाउ मैं यार, मुझे वनडे सोचना भी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में मैं आपको बताऊं विराट की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या थी। आप सब कहेंगे उन्होंने इतने रन बनाए और वो बड़े अग्रेसिव कप्तान थे, उन्होंने फास्ट बॉलिंग बनाई और फास्ट बॉलर्स की फिटनेस पे काम किया, वो सब है। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात बोलूंगा, और शायद जो क्रिकेटर्स अगर जो सुन रहे हो, जिन्होंने इंडिया के लिए खेला हो या जो इंडिया खेलने तक पहुंचे हो, शायद वो समझ पाए। विराट जब कप्तान बने, उन्होंने एक बदलाव किया। पहले एक रिवाज हो गया था इंडिया के जो प्लेयर्स थे टेस्ट क्रिकेट में, वो दूसरी कैप पहनते थे, या तो व्हाइट फ्लॉपी हैट या दूसरी कैप, जो बैगी ब्लू कैप होती थी, जो
शुरू से बैगी ब्लू का खिलाड़ी पहनते थे, मतलब आप लगा लीजिए मिड 90s तक। उसके बाद वो दूसरी आ गई कैप्स। इन्होंने वो रिवायत को वापस लेकर आए। अब याद कीजिए विराट बैगी ब्लू, वो जो ऊनी धागे की होती है, वो बैगी ब्लू कैप पहनते थे। और उनकी देखा-देखी उन्होंने ये कहा बाकियों को भी कि आप भी ये बैगी ब्लू कैप पहना कीजिए। और मैंने विराट की कप्तानी में ये चीज़ देखी दैट द ब्लू बैगी ब्लू वो जो कैप थी वो दैट वाज़ बैक। ये उन्होंने किया सबसे बड़ी चीज़ टेस्ट क्रिकेट के लिए। दुःख है आज, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने विराट की कई बार आलोचना भी की है। मैंने क्रिटिसिज़्म किया है एंड जब मैंने किसी एस्पेक्ट को लेके क्रिटिसाइज़ किया, आप लोगों ने बहुत मुझे भी गाली दी यार। मुझे भी आपने बहुत आलोचना की, अटैक किया। वो ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं? मैं हर वक़्त शायद सही नहीं था, शायद हर वक़्त विराट सही नहीं थे, शायद हर वक़्त रोहित शर्मा सही नहीं थे, शायद आज हर वक़्त आपको अजीत अगरकर का, गौतम गंभीर का हर फैसला सही नहीं लगेगा। बट वो कमज़ोरी उनकी बैटिंग में पिछले 5 साल से दिख रही थी। कमज़ोरी दिख रही थी। एक होता है रन ना बनना, एक होता है कमज़ोरी दिखना। रोहित के केस में अब क्या था पिछले 5-7 महीने से, मतलब इस सीज़न में फुटवर्क, पैर नहीं चलता। वो पैर निकल के बैट से बॉल ढूँढना, वो एक गिव अवे होता है और उनकी फिटनेस भी। ग्रेट प्लेयर रहा रोहित शर्मा। 5 साल में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सबसे ज़्यादा मैच जिताए हैं। विराट का गिव अवे डिफरेंट था। विराट की जो कमज़ोरियाँ थी, वो दिखनी ज़्यादा शुरू हो गई थी। जैसे स्पिनर के लिए अलग। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या था, वो ये बाहर वाली बॉल और बहुत बाहर वाली बॉल। और पहले क्या होता था, वो आगे से बीट होते थे, फिर वो पीछे से भी होने शुरू हो गए। और इंग्लैंड आसान नहीं होना था। इंग्लैंड में तो ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल होता है, वहाँ पे तो कूका पूरा नया बॉल जब तक है, तब तक रहता है। और इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल होता है और ड्यूक्स का बॉल सारा दिन नाचता है, जी सारा दिन हिलता है। वो उनका बहुत बड़ा इम्तिहान होता। इसीलिए आप देखें विराट इंग्लैंड में एक सीरीज़ 2018 में उनके रन्स थे, मतलब इतने रन्स थे। बाकी 2 सीरीज़ उनकी भी थोड़ी-सी साधारण ही थी। पर मुझे लग रहा था यार वो ना ही विल टेक इट एज़ अ चैलेंज, वो चैलेंज के तौर पे करेंगे, आओ मैं खेलता हूँ, खेलूँगा। नहीं हुआ। रन्स गिर रहे थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि मोटिवेशन भी गिर जाएगी। विराट ने एक बार कहा था ना कि मैं मैच से पहले रात को ये सोचता हूँ कि मैं तो आउट ही नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस था। आज उसी खिलाड़ी के बारे में हम कह रहे हैं कि मोटिवेशन की कमी। साढ़े 36 साल की उम्र में। पता नहीं बहुत से रिएक्शंस होंगे, आई एम श्योर इमोशनल मोमेंट है। मैं तो सैड डे कहूँगा इंडियन क्रिकेट के लिए। ये दिन आएगा, सबको पता है, हर प्लेयर ने जाना होता है, बट इतनी जल्दी जाना, अचानक से इस तरह, वो नहीं सोचा था। यार, आई डोंट नो, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, इंडिया की टीम कैसी बनेगी? बाकी बस ऑफिस निकलते हैं जी। स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो से आपसे मुलाकात आज करेंगे और कई बड़े प्लेयर्स जो हैं उनको मैं आज लाने की कोशिश करूँगा स्पोर्ट्स तक पे। आप लोग भी रहिए हमारे साथ यार। इस वीडियो को लाइक करें यार, आई एम श्योर हर इंडियन फैन अंदर से विराट का फैन होगा ही होगा। आज आप अपनी राय रखें, आप अपना सेंटिमेंट भी रखें और मैं कोशिश करूँगा जैसे ही ऑफिस पहुँचे एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करें। आपका फेवरेट विराट मोमेंट क्या है? है ना? इस तरह की चीज़ें करते हैं आज। आप लोग रहिए हमारे साथ प्लीज़, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन की घंटी बजा दीजिए और अगर हाँ, आपके पास वक़्त हो, तो कल रात को जो मैंने नवजोत सिंह सिद्धू, शरीफ पाजी का इंटरव्यू किया है ऑन विराट और जिस तरह वो विराट को डिस्क्राइब करते हैं बॉस, आई होप आप 15 मिनट निकाल के वो भी देख सकते हैं। बाकी कोशिश करेंगे, अभी मैं इधर-उधर 2-4 फ़ोन करता हूँ, पता करता हूँ, बिहाइंड द सीन्स कुछ निकलता है तो आपको बताते हैं यार। इट इज़ एक्चुअली अ सैड डे इन इंडियन क्रिकेट।